अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ सलमान है और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कर्व एंड रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो वैसे तो ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसके बस एक दो रूल्स याद रखने और तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने सिंपल इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करनी होती है। तो इसमें हमें सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग करनी होती है। अच्छा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है तो हमारी लाइन जो बनेगी वो हमेशा डॉटेड लाइन बनेगी, और अगर ग्रेटर देन एन इक्वल टू या लेस देन एन इक्वल टू की साइन है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब बिल्कुल कंटिन्यू लाइन, जैसे कि ये कंटिन्यू लाइन है ना, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ये जो हमारे रूल्स होते हैं ना, ये बाउंड्री के लिए होते हैं। ठीक है, और ये जो अभी मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ ये रीजन के लिए होते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन एन इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब वो इनसाइड बाउंड्री लाई करेगा। इसी तरह अगर लेस देन इक्वल टू यानी वो बाउंड्री के बाहर लाई करेगा, और अगर इज इक्वल्स टू यानी कि वो ऑन द बाउंड्री लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग है। वो अभी मैं समझाऊंगी तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, जो हमारा पहला सवाल है वो ये लिखा हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। अब आप सोचेंगे रियल पार्ट क्या होता है, बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर के यानी x प्लस वाई आई होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। x को हमेशा रियल पार्ट कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा सवाल बन गया x इज इक्वल्स टू 1। तो हमने x इज इक्वल्स टू 1 को प्लॉट करना है, जो कि बहुत ईजी है। ये x एक्सिस होता है, नेगेटिव x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो 1 x एक्सिस पे 1 यहाँ लाया करते, तो यहाँ आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सिंपल। इसमें तो कुछ किया ही नहीं। अगला हमारे पास क्वेश्चन था कि रियल पार्ट z इज़ लेस देन सॉरी हाँ इज़ लेस देन 1, यानी जो हमारा x है रियल पार्ट है वो लेस देन है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा, जी, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन यूज़ होगी, तो इसी हिसाब से हम बनाएंगे। अच्छा, और हमें x की वैल्यू 1 गिवन है, तो ठीक है। इसी तरह नेगेटिव x पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y हमने बना लिया। यहाँ हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ होगी, तो हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाई। और फिर उन्होंने कहा था कि x जो है वो 1 से छोटा है, यानी कि देखें ये यहाँ 0 आता है, यहाँ नेगेटिव 1 आता है, यहाँ ये सब आता है, तो ये सब 1 से छोटा है, तो हमारे एरो कीज जो होंगे वो टू दी लेफ्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह पे हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट z इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए फिर से लेस देन एंड इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यही किया कि हमने पहले प्लॉट कर लिया y5, ये देखें x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो हमने 1 2 3 4 5 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इन्होंने कहा है कि y जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि हम एरो की नीचे की तरफ बनाएंगे, यानी y का जो भी रीजन होगा वो 5 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इमेजिनरी पार्ट z इज़ लेस देन 2। ठीक है, यानी हमारा y जो है वो 2 से कम है। ठीक है, तो इसी तरह हमने उसी तरह हमने x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई हमने चारों क्वाड्रेंट्स बना लिए, और हमारा y इज इक्वल टू 2 यहाँ लाया करेगा 0 1 2, y इज इक्वल टू 2, और जो भी हमारा y है वो 2 से छोटा है, तो हमारे एरो कीज नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल किया था, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे, उसमें भी कुछ भी नहीं है, वो हम बस वो एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ देखेंगे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब फॉर सपोज हमें सवाल गिवन है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू रियल पार्ट विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2 जो कि लेस देन और इक्वल्स टू x है, और x जो है वो 1 से छोटा है, तो ये हमने प्लॉट करना है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, उसी तरह हम चारों क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। एक लाइन हमारी x इज इक्वल्स टू 1 पे बनेगी, और एक हमारी लाइन x इज इक्वल्स टू -2 पे बनेगी। अब आपको मैंने बताया था कि जब लेस देन एन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू की साइन आती है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो -2 पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। वेल हमने x ये हमारे लेस देन की साइन है, तो इसमें मैंने बताया था डॉट लाइन बनती है, तो ये हमने डॉट लाइन बना दी। तो ये जो अब हमारा सवाल है, यानी कि वो इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री के बीच में, और आपने इस एरिया को शेड करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास -4 जो है वो छोटा है y से, जो कि छोटा है 2 से, और आपने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, उसी तरह आपने चारों क्वाड्रेंट्स बना लिए। अब आप देखें कि अब आपका जो है दोनों लाइंस आपकी डॉटेड लाइंस बनेंगी।
क्योंकि लेस देन एंड इक्वल्स टू की साइन है, ओनली लेस देन की साइन है, ठीक है। तो पहले आपके y इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 पे बनेगा, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, और y इज इक्वल्स टू -4 1 2 3 4 -4 यहाँ होगा, दोनों की डॉटेड लाइन होगी और उनके बीच का एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि z का मॉड्यूलस जो है वो 4 के बराबर है। अब आपको पता है z जो होता है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा के बराबर होता है। z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा होता है, और जब हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा को नहीं लेते, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमने अंडर रूट यहाँ से हटाया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की जैसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ जो रेडियस है वो 4 के बराबर है और हमारा यहाँ सेंटर 0 पे है। अब इसी को हमने प्लॉट कर दिया, सिंपली हमने वही चारों कोऑर्डिनेट्स बना दिए, 4 -4 4 -4 और बना दिया, ये एक सर्कल बन गया सिंपली। इसी तरह अब जो हमारे पास सवाल है वो है कि z का मॉड्यूलस जो है वो लेस देन 4 है, तो इसमें भी हमने वही प्रोसीजर किया, उसी तरह हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया और हमारे पास ये है सर्कल की इक्वेशन बन गई, वही सब कुछ है। बस अब हमारा फ़र्क ये होगा, प्लॉटिंग भी हमने उसी तरह करनी है, लेकिन चूंकि ये लेस देन 4 है और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अगर ये लेस देन की साइन होगी तो इस इनसाइड द बाउंड्री हम देखेंगे, और अगर यही साइन लेस देन के बजाय ग्रेटर देन होता तो हम आउटसाइड द सर्कल देखते। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि z का मॉड्यूलस z-1 इज़ लेस देन 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है z जो होता है वो x प्लस वाई आयोटा के बराबर होता है, तो हम z की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे और -1 लिख देंगे। अभी मॉड्यूलस हम रहने देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट उनको कंबाइन कर देंगे, यानी x-1 एक साथ हो जाएगा और आयोटा वाई एक साथ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे, यानी मॉड्यूलस यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी वैल्यूज़ गिवन है, फिर हम इसका अंडर रूट को हटाएंगे दोनों साइड पर स्क्वायर रूट करके। अब हमारे पास बन गया कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारी जो है इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इधर से हम देख सकते हैं कि आर हमारा 2 निकला है, माइनस एच इज इक्वल्स टू -1, यानी एच की वैल्यू 1 आई है और के साथ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो के की वैल्यू 0 आई है, यानी हमारा सेंटर आ गया 1,0 और हमारा रेडियस होगा 2। हमने ग्राफ उसी तरह प्लॉट किया, सेंटर हमारा 1,0 पे था, अच्छा, और हमारा रेडियस जो 2 था, तो एक पॉइंट हमारा तो सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ से 1 2 रेडियस पे था, यानी 3 पे हो जाएगा, यहाँ से 1 2। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ 2 पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 पे और यहाँ पे -2 पे हो जाएगा, तो इस तरह ये एक सर्कल बन जाएगा। जब हम ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे तो ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आज का जो हमारा आखिरी सवाल है वो है कि z-3 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस इज़ लेस देन इज़ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह हमने z की वैल्यू लिख दी, यानी x प्लस वाई आयोटा -3 प्लस आयोटा, और फिर हमने क्या किया, रियल पार्ट को एक साथ कर दिया x-3 और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दिया, यानी आयोटा और इसमें से आयोटा साथ में कॉमन भी निकाल लिया, y+1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका वो ले लिया, मॉड्यूलस हटा दिया, यानी मॉड्यूलस ले लिया। अब हमारे पास बना x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अच्छा, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, माइनस के की वैल्यू 1 आ गई, यानी के की वैल्यू -1 आ गई, और माइनस एच की वैल्यू -h इज इक्वल्स टू -3, एच की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि हमारा जो सेंटर है वो आया 3,-1। तो अब हमने इसको प्लॉट कर दिया, हमारा सेंटर जो था वो था 3,-1, ये हमारा सेंटर था। अब हमारे पास रेडियस 2 था, तो हम 2 राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, एक पॉइंट हो जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 2 लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेंगे, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, 2 नीचे शिफ्ट कर देंगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बस आज की वीडियो जो हम इसी टॉपिक पे ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे।